अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू की है। जब इंसान ने मांगना ही है तो फिर दिल खोल के मांगे। ये इंसान का देखे ये सवाल करना ये आजिज़ी है अल्लाह पाक की बारगाह में। और अल्लाह पाक की बारगाह में जब इंसान आजिज़ होकर पेश होता है तो दरबार इलाही से मांगने वाले के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि इतना मांग इतना, बल्कि बेइंतहा भी अगर मांगे ना, जितनी उसकी सोच है अल्लाह पाक उसकी सोच से भी ज्यादा उसे अता फरमाते हैं। तो आप रिस्क के हवाले से बेइंतहा रिस्क भी चाहते हैं तो आप ये वजीफा करें। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस अमल को शुरू करें। इंशाल्लाह आपको इस अमल की फौरन कामयाबी मिलेगी। ये 3 दिन का अमल होता है, 3 रातों का। रात के वक्त आपने इशा की नमाज के बाद ये अमल करना है। तो यकीन मानिए कि आपको जब भी मौका मिले, जिस वक्त आप इस वीडियो को सुने, अगर आप तालिब हैं, अगर आप वाकई ही हकदार है और अगर आप वाकई ही सोचते हैं कि मुझ पर ये जो मैं आगे जाके बयान करता हूं कि आप पर जरूरतें हैं आपको, तो आप इस अमल को करें इंशाअल्लाह उल अजीज। अगर मुहर्रम शरीफ आगे, मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, तो आप मुहर्रम से पहले पहले ये वजीफा कर लें, या सफर में, रबीउल अव्वल में, जब भी आप इस वीडियो को देखें, आप इस वजीफे को, सिर्फ 3 रातों का ये वजीफा है, आप ये कर लें इंशाअल्लाह उल अजीज। ये देखे बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन का मुजर्रब तरीन वजीफा है। करबला से लेके अब तक जो है बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के अंदर यानी कि इस अमल को प्यार किया है। तो हमें भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है तालीमात से इस बात की तरगीब मिलती है कि आपका जिंदगी भर कुरान पाक से जो मोहब्बत है और आपके जितने भी अकीदतमंदान है, आपके मानने वाले अहले बैत के गुलाम है, वो भी कुरान पाक को पढ़ते हैं और अल्लाह से वसीला कुरान पाक से मदद मांगते हैं। तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू रिस्क अता फरमाने वाली जात है। जब रिस्क अल्लाह पाक अता फरमाता है तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि रिस्क कहां से आ रहा है। बंदा कहता है यार मेरा तो रिस्क ऐसे लगता है जैसे दरवाजे तोड़कर दाखिल हुआ है, यानी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कहां से मुझे दस्ते गैब से मदद आई है। जब वो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से, अपने करम से मदद फरमाता है तो फिर कोई रुकावट नहीं, कोई जादूगर, कोई आमिल, कोई नजरे बद करने वाला, कोई हासिद, कोई भी सफली इल्म करने वाला, काला इल्म करने वाला, कोई भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता, कोई आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। जब अल्लाह पाक फजल फरमाएंगे, याद रखिए अल्लाह पाक के फजल से जो मिलता है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, उसमें कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। आप जब भी मांगे अल्लाह पाक के फजल से और करम से मांगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपको खास कुरानी आमाल आपकी खिदमत में पेश किया करें। तो तोहफतन ये आज आपको वजीफा करने जा रहा हूं, लेकिन कोशिश किया करें वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो उनसे कमेंट में पूछ रहे होते हैं जी इसकी तरकीब क्या है। हालांकि वो सारी तरकीबात जो उनसे होता है वो देखने वाले ये समझते हैं कि शायद इख्तिताम पर जो उनसे है वो वजीफा बता दिया है, तो जब दरमियान में हम उसकी तरकीब वगैरह बताते हैं, तो अगर आप या कहीं भी किसी जगह पे भी वजीफे के मुतल्लिक की सारी गुफ्तगू होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वजीफे के मुतल्लिक की बात करूं, तो आप कोशिश किया करें वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो मुकम्मल देखने वाले को हमारी तरफ से खास इजाजत है। तो ये आप अगर अमल करते हैं ना जी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से एक तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, पूरी जिंदगी जितनी देर आप जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज आप पे तंगदस्ती के मामलात नहीं आएंगे, फक्र फाका के मामलात नहीं आएंगे, गुर्बत और तंगदस्ती के मामलात नहीं आएंगे। अगर आप कर्जदार है तो आपको कर्ज से निजात मिलेगी। अगर आप दुकानदार है, फैक्ट्री के मालिक हैं, या घर में बच्चे आपको लगता है बच्चों पे जादू हो गया, दुकान पे हो गया, बंदिश हो गई, तो ये अमल आप करें इंशाअल्लाह उल अजीज। आप नियत बांध लें, ये सारी रुकावटें, बंदिशें, जादू, जितने भी असरात है ये सारे वापस उधर चले जाएंगे जिसने आपको भेजा है। और इस अमल की जो सबसे बड़ी बरकत है ना जी, वो आप जो से है अल्लाह पाक आपको एक तो रूहानियत अता फरमाएगा, ईमानी ताकत अता फरमाएगा, और उसके बाद अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ में फरावानी अता फरमाएगा। और देखिए इंसान दुश्मनों से आजकल बड़ा परेशान है, पता ही नहीं चलता कि दोस्त बन के दुश्मन कौन है। घर में दाखिल होकर अजीजो अकरबा तावीज़ात रख गए, पिला गए, खिला गए, पता ही नहीं चलता। आप हर किस्म के दुश्मन से आपकी निजात होगी और आपका दुश्मन जो है वो मगलूब होगा और आप गालिब आ जाएंगे इंशाअल्लाह। हर किस्म की शिकस्त फाश आपके दुश्मन को मिलेगी, लेकिन शर्त अव्वल यह है कि आपने अमल यकीन कामिल से करना है।
जो भी शख्स मुसलसल ये वजीफा करता है, एक तो 3 दिन की मैं आज आपको तरकीब बताने जा रहा हूं ना जी, तो जो अगर 3 दिन से ज्यादा यानी कि जो मुसलसल इस अमल को करता है, उस पर बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने अपने मुशाहदात और मुजरबात में लिखा है कि उस पर किसी किस्म का भी जादू नहीं चलता, किसी किस्म का भी। जादूगर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर हो और वो अपनी पूरी ताकत के साथ हड्डियों में, सुअर की, कुत्ते की हड्डियों के, दिमाग की खोपड़ियों में या मछली के मुंह में तावीजात रख के कब्रिस्तान में या कुएं में वो रख दे, किसी भी किस्म का वो काला इल्म, सफली इल्म जादू करे, यकीन मानिए बुजुर्ग फरमाते हैं मुसलसल इस अमल को करने वाले पर जादू नहीं होता, जिन्नात का असर नहीं होता, उसके घर में तंगदस्ती और गुर्बत नहीं आती, बल्कि तस्खीर खल्क बन जाता है। मखलूक खुदा के दिल में अल्लाह पाक उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है और सारी अल्लाह की मखलूक उसकी इज्जत करना शुरू कर देती है। सिर्फ और सिर्फ इस अमल को जो मुसलसल अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, वो बंदा जो उनसे है वो तस्खीर खल्क हो जाता है, अल्लाह पाक उसे बहुत इज्जत से नवाजता है। तो आप चाहते हैं कि आप पर जादू की बंदिश है या रुकावट है या तावीजात के जरिए असरात है या फिर कर्ज के मामलात है, तो आप कर्ज से फौरी निजात चाहते हैं, तो आपने नियत करनी है जी आप किस मकसद के लिए करने जा रहे हैं, वो नियत आपने पहले करनी है और उसके बाद आपने इस अमल को करना है। कारोबार में आप तरक्की चाहते हैं, जाती कारोबार, जाती मकान, घर खरीदना चाहते हैं, कोई भी मामला है, पहले आपने नियत करनी है। 3 रातों का जी खास अमल है, ये अमल जो से है इंशाअल्लाह अजीज आपकी जिंदगी से तमाम मुश्किलात से निजात का बायस बनेगा और अल्लाह के फजल से इस कुरानी अमल से आपको कामयाबी मिलेगी और दुनिया में आप किसी भी कोने में है इंशाअल्लाह अजीज इस अमल को करने के बाद जब आपको कामयाबी मिलेगी तो आप वहीं बैठे हमें दुआओं से जरूर नवाजेंगे और हमें आपकी दुआओं की ही जरूरत होती है। कमेंट में जो दुआएं देते हैं हमें, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ईशा की नमाज के बाद ये अमल करना है जी, जिस्म पाक होना जरूरी है, लिबास पाक होना जरूरी है और उसके बाद इस अमल के लिए जगह का पाक होना भी जरूरी है और शोर शराबा भी ना हो, आपने एहतियात करनी है इन तमाम चीजों की। उसके बाद आपने 3 दिन ये अमल करना है जी और उसके बाद 3 दिन अमल के लिए आपने 1 दिन पहले परहेज शुरू करना है और 1 दिन बाद आपने एहतियात खत्म करनी है, यानी कि 5 दिन आपने परहेज रखना है। ठीक है जी, आपने कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, अदरक वगैरह ये आपने बिल्कुल नहीं खाना और कोशिश करें कि सब्ज इलायची का आप इस्तेमाल करें ताकि मुंह से खुशबू आए। और उसके बाद गोश्त जो से चिकन, मटन, बीफ कोई भी किसी किस्म का आप इन 3 दिनों में जो वजीफे वाले दिनों में नहीं आप खा सकते। ठीक है, ये अंडा, मछली वगैरह भी नहीं खा सकते। सूदक का बड़ा खास ख्याल रखना है। इस अमल के लिए बुजुर्गों ने शर्त जो सख्त रखी है ना जी, वो ये है कि आप एक तो गोश्त नहीं खा सकते और एक आप सूदक में नहीं जा सकते। जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है या जहां पे फोतगी वगैरह हुई है वहां पे आप नहीं जा सकते वहां के, बल्कि फोतगी वाले घर का तो कहते पानी भी नहीं पी सकते इन 3 दिनों के अमल में, वरना आपका ये अमल टूट जाएगा। तो आपने इस अमल को जो है भरपूर फायदा हासिल करना है तो आपने, बुजुर्ग फरमाते हैं कि सदका लाजमी देना है। इस अमल के लिए आप सदका लाजमी दें और इस अमल को करें, इंशाल्लाह दुश्मनों से भी निजात मिलेगी और हर किस्म के जादू, जिन्नात, असेब, साया, सहार के बंदिश के मामलात भी खत्म होंगे, रिज़्क़ हलाल में वसअत और बरकत भी होगी। दुरूद शरीफ जो से ना जी वो आपने अव्वल भी 7 मरतबा पढ़ना है और आखिर भी 7 मरतबा पढ़ना है और दुरूद शरीफ आप दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जी। ठीक है जी, और उसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है जी 129 मरतबा, 129 टाइम आपने जो से है सूरह कौसर पढ़नी है और उसके बाद आपने या जल जलाली वल इकराम ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ठीक है जी, और उसके बाद आपने फिर इख्तिताम पर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगनी है। जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।